अभी तक केंद्रीय शिक्षक की भर्तियों का इंतजार अभ्यर्थियों को 3-4 सालों तक करना पड़ता था और बेहद इंतजार के बाद कोई रे ऑफ होप मिलती थी। लेकिन 2025 आप सभी के लिए डायमंड ईयर होने वाला है, क्योंकि ये केंद्र स्तर पर जो भर्तियां हैं वो आपको एक एक 2-2 साल में नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीजीटी पीजीटी पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल टीचर वैकेंसी की बात करेंगे, जिस पर 5300 प्लस पदों पर भर्तियां आ रही हैं, जिसमें कि इंक्लूडेड होंगे, शामिल होंगे हमारे केवीएस, एनवीएस एंड ईएमआरएस के स्कूल्स और इनकी भर्तियां। अब इस बार जो हमारा विषय है बात करने का वो है नए स्कूल्स, नए विद्यालयों पर नई भर्तियां। लेकिन अभी मैं आपको तीनों वैकेंसीज के बारे में इंडिविजुअली बता देती हूँ। केवीएस का लास्ट एग्जाम आपको 2022-23 में होता हुआ नजर आया था, स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग कर चुके हैं। एनवीएस का एग्जामिनेशन भी 2022-23 में हुआ था। ईएमआरएस के 700 स्कूल्स जो अभी तक थे, तो उसमें एक फेज़ हमारा कंप्लीट हुआ था 38,000 पदों के लिए, तो उसका एक फेज़ हो चुका है, 2 और फेजेस बचे हैं, जिस पर 400 प्लस स्कूल्स को निर्माण किया गया है अलग अलग रीजन्स में। तो इस पर भी भर्ती प्रक्रिया करनी है। तो 2025 को और भी ज़्यादा वैलिडेट करने के लिए, और भी ज़्यादा होपफुल रखने के लिए मैं एक बहुत खास न्यूज़ लेकर आई हूँ कैबिनेट कमेटी की तरफ से, जिन्होंने अप्रूव करे हैं 85 नए केंद्र विद्यालय। अब ये जो 85 केंद्र नए विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, इसके अलावा एक और केंद्र विद्यालय है जो कर्नाटक में है, तो उसमें 2 एडिशनल सेक्शंस हर क्लासेस में ऐड किए जाएंगे, तो उसका एक्सपेंशन भी किया जा रहा है, यानी कि टोटल काउंट 86 ऑलमोस्ट बन जाता है। तो इस नोटिस में जो जो भी बात की गई है, मैं आपको एक बार सफाई से बता देती हूँ कि ये नए स्कूल्स और नए विद्यालयों पर किस प्रकार की भर्तियों की बात कर रहे हैं और हमें कितने पोस्ट कैसे एंटिसिपेट करने को मिलेंगे। तो यूजुअली पढ़कर अभ्यर्थियों को समझ नहीं आ पाता, यहाँ पर मेरे पास एक एक्यूरेट कैलकुलेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक टोटल हमारे पास आज की डेट में 1200 प्लस जो है केंद्र विद्यालय हैं, 3 अब्रॉड भी हैं उसमें, बाहर विदेश में। अब उसमें 13.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा ये जो 85 नए केंद्र विद्यालय आएंगे, उसमें क्या स्ट्रेंथ रहेगी, कितनी पोस्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उन सबको समझेंगे। तो एक केंद्र विद्यालय में आज सक्सेसफुली 960 अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, अभ्यर्थी क्या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और 86 केंद्र विद्यालय जब होंगे, क्योंकि एक जो एक्सपैंड हो रहा है उसको भी हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, वो हो जाएगा 82,560 स्टूडेंट्स। अब इन 82,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो को मेंटेन करने के लिए इन सभी पोस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कुछ टीचिंग पोस्ट होंगे, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट होंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट अगेन वही स्कूल वाले, कोई भी स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो उस नोटिस में ये भी गिवन है कि केवीएस का ऑब्जेक्टिव है कि वो जो है एजुकेटेड और जो वैसे वाले पद होते हैं हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, उनको भी रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही टारगेट है, तो उसमें आपके नॉन टीचिंग के जो भी पोस्ट आ जाते हैं वो भी आ जाएंगे। अब एक स्कूल में आप ये मान करके चलो कि पीआरटी में कुछ पद फिल होंगे, टीजीटी में कुछ पद फिल होंगे एंड पीजीटी में कुछ पद फिल होंगे। सो अपॉन डिस्कसिंग विद आवर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो एक रेशियो कैलकुलेट होके आता है कि आपका ये जो काउंट है 60 से 70 जाता है। ठीक है, 60 से 70 नई पोस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये सारे के सारे पोस्ट कवर हो जाते हैं। अब अगर 60 से 70 पर स्कूल यानी कि पर केवी ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब 85 स्कूल्स जो नए बनेंगे, नए निर्मित किए जाएंगे, उसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 5,355 पोस्ट्स की। और इस पर जो एक स्कूल का एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसमें कम से कम इसके आधे पोस्ट की तो ज़रूरत होगी, तो 3 से 40 की ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगी, 3 से 40 टीचर्स की, नॉन टीचर्स की, ओवरऑल स्टाफ की। तो 33 पद हमने एवरेज मान लिया। तो यहाँ पे जो टोटल काउंट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 5,388। ठीक है, इसको ये जो काउंट है इसको इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो है 5,388। ये तो खैर आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, और यही इस नोटिस का क्रक्स था कि कैसे कैसे इन्होंने कैलकुलेट करा है। बहरहाल इन्होंने अपने बजट को भी डिस्कस करा है कि फंडिंग वगैरह की कितनी ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि 5,872
6.08 करोड़ जो है वो एक एग्जिस्टिंग केवी में उस बजट में जाता है, तो उतने फंड्स की ज़रूरत होती है। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, साथ में ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। खैर, यहाँ पर तो हमारे पास बात हो गई एक एस्टिमेटेड नंबर की, जो कि इतना बन रहा है हमारे पास, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूं केंद्र विद्यालय की, तो 2022-23 में जब इस पे भर्ती आई थी, तो टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट पर 13,404 जो थे हमारा इतना टोटल पद था। एंड बेहद स्टूडेंट्स उसके लिए तैयार थे एंड फटाफट उन्होंने एग्जामिनेशन दिया। 2 से 2.5 महीने में एग्जाम हो गया और एग्जाम का स्तर भी कोई बहुत ईजी नहीं था। उनकी वो भी ज्वाइनिंग भी हो गई उस टाइम पे। बीएड वर्सेस बीटीसी वाला जो केस चल रहा था वो भी चल रहा था। उसके बाद भी बहुत सारी कट ऑफ्स जो हैं निकली। मॉक पेपर्स दिए, स्टूडेंट्स ने मॉक इंटरव्यूज़ दिए और उनका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हुआ। तो ये सारा प्रोसेस चलते चलते उनकी ज्वाइनिंग फाइनली हो गई। ये जो प्रोसेस चलता है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपका ये जो फॉर्म से लेकर या फिर जब से आप अपने निर्णय ले लेते हो ना कि मुझे जो है, मैंने अपना मन बना लिया मुझे टीचर बनना है, यहाँ से लेके चयन तक का सफ़र बहुत लंबा है। अब यही आप मान करके चलें कि केवीएस में 15 से 20 हज़ार पद बाल वाटिका स्कूल्स के लिए भी आएगी। तो बाल वाटिका स्कूल्स अलग से होते थे। अब ये जो नंबर मैंने आपको बताया, इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे नवोदय विद्यालय स्कूल है उसमें पीआरटी नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा ईएमआरएस स्कूल है उसमें भी पीआरटी लेवल नहीं होता, सिर्फ टीजीटी पीजीटी होता है। तो वो आपको 60 से 70, ये मैंने आपको कम से कम काउंट बताया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम में आपको ये इस नंबर से ऊंचा ही होता हुआ दिखेगा, नज़र आएगा। पर आप ये याद रखें कि ऐसी वैकेंसी इसका कोई मतलब नहीं है जिस पर आपने अपनी आइज़ को बैट नहीं किया हुआ है। इसका मतलब आपका जो निशाना है वो आपको साध करके रखना है। इसीलिए आप केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी या फिर कोई भी रेलवे शिक्षक भर्ती की भी भर्ती आई हुई है, तो कोई भी भर्ती जिस पर आप निशाना लगाना चाहते हो, आप तैयारी टॉपिक वाइज करें। और टॉपिक वाइज तैयारी का मतलब है एक टॉपिक को इतना इमर्स करके, इतना इन डेप्थ जा करके पढ़ो, उससे मल्टीपल आपके टीचिंग एग्जाम्स निकल जाएं। आज ही मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई पीजीटी जो 11वीं-12वीं वर्ग है, उनका रैंक 2 आया है, ऑल इंडिया रैंक, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यही चीज़ बताई कि जब बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल होने की जब बात हो गई थी, मार्च में एग्जाम हुआ था और होना था और वो कैंसिल हो गया और री एग्जाम की कोई होप नहीं नजर आ रही थी, उन्होंने दूसरे एग्जाम्स पे रिलाई करना शुरू करा, पर उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो 3 से 4 साल का गैप आ जाता है, उनकी लाइफ बदल जाती है, उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, और फिर से समेटना, खुद को कलेक्ट करके उठाना और पढ़ाई करना, वही आपके सक्सेस का रास्ता होता है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पुरानी भर्तियों से निराश हैं, हताश हैं, वो अब फिर से उम्मीद को जगाएं और पढ़ना शुरू कर दें। आप चाहें तो हमारे साथ एकजुट होकर तैयारी कर सकते हो और सभी एग्जाम्स की तैयारी एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, जैसे कहते हैं ना वन नेशन तो वन रूल, तो वैसे ही आप एक वन एग्जाम और वन प्रेपरेशन से अपनी तैयारी, एक फीस से अपनी तैयारी कर सकते हो आरा 24/7 प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। आप गूगल पे डालिए आरा 24/7, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाना है और भारत का हर वो एग्जाम जो आपको टीचर बनाते हैं केंद्र या फिर राज्य के स्तर पर, उन सभी का रास्ता यहीं पर है। आप चाहे तो इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी अभ्यर्थी को, अगर टीचर बनने का निर्णय लिया है ना तो भेदभाव नहीं, बस तैयारी करनी है टीचर बनने की। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका हर वैकेंसी, हर वर्ग, हर पोस्ट में एग्जाम क्लियर होता है, अगर वो राइट माइंडसेट से तैयारी करे तो। उन्हें बस चूज करना होता है कि कहाँ जाएं, क्या चूज करें। मैं यही ड्रीम आपके लिए सोच के रखती हूँ, एनविजन करती हूँ, इनकैप्सुलेट करे वो सारे हेल्दी प्रॉस्पेक्ट्स अपने आने वाली तैयारी के लिए टीचिंग महापैक के जरिए। आप टीचिंग महापैक में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, मतलब आपको 27 महीने की तैयारी मिल रही है एक फीस से। तो जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, मैं आपको एक कोड बता देती हूँ, Y449, आप ये कोड लगा लें और मात्र 3100 रुपये में आप 27 महीने के लिए तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, देरी नहीं करना है, फटाफट से अपनी तैयारी शुरू करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करी तो क्या करी, राइट। सो ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीजीटी पीजीटी को। हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस डिस्कशन लेकर आएंगे। गुड लक।